मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार खेल के इन प्राचीन विधाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हुए ये सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जो हमारे पास एक वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है। और पॉपुलेशन डिविडेंड जितनी स्वस्थ होगी उतना ही बेहतरीन परिणाम वह हम सबको प्रस्तुत करेगा। खेल के मैदान में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं और पाठ्य पुस्तकों में मिलना कठिन होता है, क्योंकि वहां जो व्यावहारिक रणनीति खेल के बारे में, खेलकूद की गतिविधियों के बारे में बताए जाएंगे, वह सैद्धांतिक रूप से पुस्तकों में मिलना बहुत कठिन होता है। खेल के मैदान में जिस अनुशासन के बारे में सीखा जाता है, जिस दृढ़ संकल्प और समर्पण के बारे में एक खिलाड़ी को तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को तराशने का कार्य होता है जो राष्ट्र के लिए सशक्त और सुरक्षित और उसे विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। बैडमिंटन और टेनिस दोनों ही खेल में एकाग्रता भी चाहिए, त्वरित निर्णय की भूमिका भी इसमें उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। खेल के माध्यम से सीखे गए ये वो स्किल हैं जो हमें आपदा प्रबंधन के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। हर मेडल के पीछे संघर्ष और कभी हार न मानने का संकल्प की एक कहानी होती है। टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन याद रखना हमारी मेहनत हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। जितना पसीना बहेगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। खेल हमें गिरना, उठना और फिर जीतना सिखाता है। जब हम बैडमिंटन में एक शटलकॉक को नीचे नहीं गिरने देते, वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने हौसलों को और अपने सपनों को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। हर खेल में स्टेप और शॉट का ध्यान जरूरी है। वैसे ही जीवन में निरंतर सुधार और अनुशासन के साथ लगातार किए जाने वाले प्रयास का परिणाम भी उतना ही बेहतर तरीके से हम सबको प्राप्त होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया, खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए खिलाड़ी के लिए भी एक बेहतरीन अवसर देता है। और इसी का परिणाम है कि आज ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिभाग भी बढ़ा है और अभूतपूर्व सफलता भी हमारे उस आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश
ने इस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। 2017 के पहले स्टेडियम नाम मात्र के थे, जो थे उनमें बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, उनका उचित रखरखाव नहीं था, ट्रैक टूटे हुए थे, स्विमिंग पूल सूखे पड़े थे, खिलाड़ी उपेक्षित था और हमारा जो खिलाड़ी था, कुशल खिलाड़ी था, वह कार्यालय भटकने के लिए मजबूर होते थे। प्रतिभाएं प्रतीक्षा सूची में दम तोड़ने के लिए मजबूर होती थी। आज हम सब को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिन्होंने कुशल खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति और नगद पुरस्कार की एक पारदर्शी व्यवस्था अपने यहां लागू की है। हमारी सरकार ने अब तक एक सम्मानजनक कैरियर बनाने के लिए खिलाड़ियों के लिए 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था नौकरियों में की है। खेल केवल एक शौक नहीं, टाइम पास भी नहीं, अपितु एक सम्मानजनक कैरियर आज बन रहा है और उसकी गारंटी हमारी सरकार दे रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 534 खिलाड़ियों को अब तक हमने सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र दिए हैं और वे आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। 546 स्पोर्ट्स कोटे के अंदर 546 सीधी भर्ती से नई भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है और बहुत शीघ्र उनको भी हम नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य करेंगे। 2021 से अब तक 334 खिलाड़ियों को निरीक्षक, उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी पदों में प्रमोशन भी दिया है। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य जिन्होंने भारत को मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, श्री ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है। एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में विजेता सुश्री पारुल चौधरी को भी सीधे हमने डिप्टी एसपी का पद दिया है। एशियन चैंपियनशिप 24 और 2024 एवं 2025 में गोल्ड मेडल विजेता महिला आरक्षी प्रियांशी प्रजापति एवं पुष्पा को आरक्षी से सीधे निरीक्षक के पद पर भी हम लोगों ने प्रमोशन देने का कार्य किया है। ये नाम सूची मात्र नहीं है, ये विश्वास के साक्ष्य हैं जो आज खाकी और खेल के बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका है। हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम, हर जनपद में एक स्टेडियम, जिससे प्लेटफॉर्म को जो एक प्लेटफॉर्म टैलेंट को प्राप्त हो सके और एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो सके। आज ये कार्य हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर कोई भी खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीतता है, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार बेहतरीन अवसर देती है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जो प्रतिभाग करने वाले हैं, उनको भी सपोर्ट करती है। जो मेडल जीत के आते हैं, उन्हें भी सरकार की ओर से अतिरिक्त इंसेंटिव देने का काम और प्रदेश सरकार के पुलिस में या फिर अन्य विभागों में भी उनके सफलतापूर्वक समायोजन के कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य सफलतापूर्वक आगे करती है। और इसी का परिणाम है कि आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन खेल संस्कृति को, जो प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर
बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस महिला एवं पुरुष की इस प्रतियोगिता में जो 2025-26 की प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में आप सभी जो प्रतिभागी टीमें भाग ले रही हैं, उनके कोचेज, सपोर्ट स्टाफ्स, ये सभी भाग ले रहे हैं। उन सब का मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि अगले 5 दिनों तक ये प्रतियोगिता खेल और खेल संस्कृति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बन पाएगी। आप सबके इस आयोजन के लिए मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कृपया करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय